कॉकरोच जनता पार्टी। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में वो संस्थापक है अभिजीत दीपके आने वाले थे। 2 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे थे कि हम पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे। लेकिन जब रिपोर्टर लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि 200 लोग भी नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो रिपोर्टर ही थे, सिर्फ कैमरा ही दिख रहा था, लेकिन और कोई दिख ही नहीं रहे थे। लोग बहुत कम थे। तो कहते हैं ना, सोशल मीडिया में बोलना और करना और रियल ज़िंदगी में बहुत ही फ़र्क होता है। और अभिजीत जो दीपके था, उसने जो रजिस्ट्रेशन लगा रखा था, उसकी जो बातें थी, जो कौन कर सकते हैं रजिस्टर भाई, जो अनएम्प्लॉय हो, बेरोज़गार हो, ठीक है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो, इसके बाद जो कहीं और इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, जैसे जज है, कोई जज के पद से छोड़ने के बाद इलेक्शन में दोबारा कंटेस्ट नहीं कर सकता है, वो हो। इस तरह से कुछ शर्तें रखी थी। अब लोगों ने, जितने कॉकरोच थे, उन लोगों ने तो ऐसे उधम मचाई, अरे बाप रे बाप, जैसे कि दुनिया में कोई पहली बार बहुत बड़ा कॉकरोच, एक नया प्रजाति का आ गया है, चलो रजिस्टर करने, चलो रजिस्टर करने। सब कर लिए। और एक महिला ने तो ऐसा वीडियो डाला, बस मोदी साहब आपके तो 48 घंटे बचे हुए हैं, आप अब तैयारी कर लो, बैग पैकिंग कर लो, आपको भाग के जाना है। अरे भाई, मैं देखिए किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन क्या इतना भी आसान है? मुँह से बोलना तो बहुत आसान है। गए शाह, मोदी शाह चले गए, अब आपके मुंह में ताला लगा, तो वही है ना। हमें उतना ही कहना चाहिए जितना कि हजम हो सके। ये ना कि मीडिया पर है तो कुछ भी चला दिया, ऐसा नहीं है। कि मतलब लोग रजिस्टर, साथ ही साथ उसके जो अभिजीत दीपके ने जो ऐसे ही उसने खुद बताया कि मैं तो ऐसे ही खेल खेल में डाल दिया। लेकिन ये लोग पागल है जो उनको अपना गुरु मान के बैठ गए। और यहाँ के 2-3 थे जो उसके सपोर्टर में उसको लेने उन्हें गए, जो भी किए, चलो वो तो उनकी पर्सनल मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन समाज का मैं स्तर जो है वो देख रही हूँ कि कैसे अंधा होते जा रहे लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय नहीं ले पा रहे। एक अमेरिका में बैठ के कोई ट्वीट कर देता है, उसके पीछे पागल की तरह लोग पागल हो जाते। लेकिन हमने देखा इनके ज़्यादा जो फॉलोवर थे ना, पाकिस्तान, टर्की, एक कहीं बाहर देश, बांग्लादेश के थे। क्योंकि जो मोदी शाह है, इनके अगेंस्ट में तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब पहले से ही है। तो वे लोग क्या हुए ना, इनके सपोर्टर बन गए। अब अभिजीत दीपके जो है लाइमलाइट में आ गया। अब उसे भी लगा भाई मैं तो सत्ता पलट सकता हूँ। तो उसने वहाँ बैठे बैठे ऐलान कर दिया, मैं आ रहा हूँ 6 तारीख को, पूरी तैयारी के साथ बैठ जाएंगे जंतर मंतर पर और एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दिलवा देंगे। अब लोग पहुँचे, कुछ लोग बाहर से पहुँचे, उसमें 2 तिलचट्टे जो थे ज़्यादा उभर कर आए। मैं उसकी फ़ोटो डालूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी। तो 2 तिलचट्टे जो कहीं से आए थे, वे लोग ही वहाँ ज़्यादा उभरे। लोगों ने उसके ही इंटरव्यू ज़्यादा लिए, क्योंकि वाकई में उन्हें लगा कि शायद यही असली तिलचट्टा है। तो उनके ज़्यादा, और जो मेन ऑर्गेनाइज़र था उसकी तो वीडियो ही नहीं आई। उसके बाद देखिए, वो तो छोड़िए वीडियो आए ना आए, 4-5 घंटे शाम तक बैठने की बात थी, 4-5 घंटे में अभिजीत दीपके को चक्कर आने लगा, पसीने छूटने लगे, गर्मी लगने लगी। सोचो, ये देश को सुधारने के लिए निकले और खुद ही बेहोश हो गए। और 5 घंटे के अंदर गर्मी लग रही, एसी के पास दौड़े, कार के पास उससे जल्दी जल्दी ले जाया गया। अब वो बता रहा, भाई मुझे आगे बैठाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आगे बैठा। अब जल्दी जल्दी कार का दरवाज़ा चमचे लोग आगे खोले और उसे बैठाया और वहाँ से रवाना छूमंतर हो गए। और उसका साथी कोई और था, दास कोई था, वो बैठ के जूस पी रहा है मैदान में। अरे तुम लोग आए थे पूरा हड़ताल लगाने, क्या क्या करने, अपना मैनिफेस्टो लेकर के, और तुम तो खुद ही बेहोश हो गए और बात कर रहे हो कि दुनिया को पलट देंगे। और उसके साथ जितने तिलचट्टे थे, जो 2 मिलियन फटाफट उसके अकाउंट खोलते, उसके जो फॉलोवर्स हो गए, वो लोग भी एकदम लगे वो करने। अरे भाई, तिलचट्टा जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बना के एकदम जो उभरना शुरू कर दिए। लगा कि अरे भाई कुछ तो देश में भूचाल आ जाएगा और मोदी शाह को पलट देंगे। भाई दम है तो पलट के दिखा दे। तू तो खुद ही पलट गया।
पलट के भागा जान लेकर के। अब कहा मेरे माँ बाप 15 दिन से घर छोड़कर बाहर है, तो मुझे जाना है, उनसे मिलना है, लेकिन हम फिर से आएंगे जंतर मंतर में। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि जो दूसरे बार ये जंतर मंतर पहुँचेंगे तो इनका जलवा कैसा रहेगा। अब मुझे वो देखना है कि अब क्या ये करवान ढाएंगे, कितनी बड़ी इनकी सेना आएगी, कितने लोग इनके साथ देंगे। अब मुझे अगला देखना है। अभी तो मैंने देख लिया कि घुस हो गए लोग, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो इंसान बड़े बड़े दावे करके यहाँ आया वो तो खुद ही बेहोश होने लगा, उसे खुद ही चक्कर आने लगे। सोचिए, जो इंसान थोड़ी देर धूप में रह नहीं सकता और वो देश को संभाल लेगा। लोगों ने तो इतना कहा कि बाप रे, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल, उन्होंने भी दावा कर लिया अब पलट जाएगी, अब कॉकरोच जनता पार्टी अब आई है, अब मोदी और शाह चितान पट जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता इधर कॉकरोच लाल हिट पार्टी खड़ी हो गई है। हमें तो हंसी आती है, कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो उसके जो विरोधी थे वो लाल हिट पार्टी बना लिया कि हम कॉकरोच का सफाया करेंगे। इस तरह से देश में मतलब एक से एक धुंधे हैं। लेकिन मेरा तो मैंने वही देखा कि ये किस तरह की कॉकरोच जनता पार्टी निकली भाई, ये तो वाकई में दिल में छुप गई। और कुछ लड़के वहाँ पर बोल रहे थे भाई इनका मुद्दा ही अलग है। मैं मानती हूँ नीट के पेपर में जो हुई है वो नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों के भावनाएं रहती है, जुड़ी होती है, और अगर इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं बहुत आहत होते, बहुत पैसे खर्च होते हैं लोगों के। और इतना ही नहीं, ये परीक्षा ऑर्गेनाइज करने में भी पैसे खर्च होते हैं, पैसे जाते कहाँ, देश से पैसे जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ, उनका ये मांग मैं ये नहीं कहती गलत है, ये गलत मांग रहे, गलत जो मांग रहे हैं कि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, मैं नहीं कहती कि गलत है। लेकिन जिस तूफ़ान के साथ एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसी तूफ़ान के साथ एक कॉकरोच जनता पार्टी ध्वस्त हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये उभर पाएगी। अब देखते हैं क्या होता है, उभर रही है कि नहीं उभर रही। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या लगता है आपको कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, उसका क्या भविष्य हो सकता है। क्या लगता है आपको कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो उभर जाएगी, या फिर ज़मीन के अंदर ही छुप के रहना पड़ेगा, लाल हिट वाले उसे मार देंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब उनकी छोटी सी दुनिया को